हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो इस वीडियो में हम लोग एनआईटी राउरकेला का एडमिशन नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। तो तुम लोग ये देख सकते हो एनआईटी राउरकेला का होम पेज। तो तुम लोग अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे अनाउंसमेंट दिखेगा। हम लोग यहाँ व्यू ऑल अनाउंसमेंट पे क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे अनाउंसमेंट वाला पेज खुल गया है। तो यहाँ पे तुम्हें तीन चीज दिखेगा। एक तो है इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये वाला नोटिफिकेशन। दूसरा है यहाँ पे तुम्हारा लिखा हुआ है एडमिशन टू अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम बीटेक बीआर्क इंटीग्रेटेड एमएससी एंड डुअल डिग्री ऑफ एनआईटी राउरकेला थ्रू जोसा सीसैप फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 विल बी हेल्ड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तुम लोग का एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन मोड में ही होने वाला है। जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन तुम लोग को देखने की जरूरत है वो है डिटेल्ड फीस स्ट्रक्चर एप्लीकेबल फॉर इंडियन स्टूडेंट, ये वाला। तो ये वाला फीस स्ट्रक्चर इसी इंस्ट्रक्शन में इंक्लूडेड है। तो चलो हम लोग सबसे पहले इसी इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। तो तुम लोग इस पीडीएफ में एनआईटी राउरकेला का नोटिफिकेशन देख सकते हो। एनआईटी ने इसे 12 नवंबर को ही रिलीज कर दिया था। कॉलेज में जो एडमिशन होने वाला है वो ऑनलाइन मोड में ही होने वाला है। और तुम लोग यहाँ डेट देख सकते हो 19 नवंबर से लेके 24 नवंबर तक। तो इसको ध्यान से देखना। एंड इसका टाइमिंग भी है 5 PM। लेकिन एक चीज पहले मैं बता देती हूँ, जो तुम लोग को फी पेमेंट करना है वो 23 नवंबर तक ही पे करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड टू एनआईटी राउरकेला are advised to fill in necessary details and upload requisite documents at the online application portal of NIT Rourkela। यहाँ पे पोर्टल दिया हुआ है बिफोर 24 नवंबर 2021 by 5 PM। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये डेडलाइन। They are not required to report physically to take admission at NIT Rourkela। Admission and classes will be conducted online as per the following schedule। तो तुम लोग को 24 नवंबर तक एडमिशन ले लेना है एंड सारा ऑनलाइन प्रोसेस ही होने वाला है। तुम लोग का क्लासेस भी ऑनलाइन ही होगा और तुम लोग को यहाँ स्ट्रिक्टली बोला गया है कि कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग एडमिशन शेड्यूल देख लेते हैं जो कि ऑनलाइन मोड में ही होने वाला है। यहाँ पे दिया हुआ है एडमिशन ऑनलाइन मोड में होने वाला है। 6 तक जिसको भी मिला है सीट वो एडमिशन ले सकता है 19 से लेके 24 नवंबर के बीच। ये टाइम देख सकते हो 10 AM to 5 PM तक। एंड जो सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन होने वाला है वो तुम लोग का ऑनलाइन ही होगा। ये होगा 3 दिसंबर को 9 AM से लेके 5 PM तक। तो तुम लोग ये डेट ध्यान रखो। एक तो एडमिशन तुम लोग को लेना है 19 से लेके 24 नवंबर तक, ये एडमिशन लेना है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एंड उसके बाद सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन तुम लोग का 3 दिसंबर को होगा। सिर्फ एक दिन का टाइम मिलेगा सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट्स टू अथिर टू डिटेल इंस्ट्रक्शन टू बी अपलोडेड इन द वेबसाइट अंडर अनाउंसमेंट आफ्टर 25 नवंबर 2021। एंड सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी बाकी डिटेल्स है तुमको 25 नवंबर के बाद अनाउंसमेंट सेक्शन में बता दिया जाएगा वेबसाइट में ही। नेक्स्ट है स्टार्टिंग ऑफ क्लासेस, ये टेंटेटिव डेट है। ये टेंटेटिव डेट तुम्हारा 6 दिसंबर 2021 लिखा हुआ है। ये 8 AM ऑनवर्ड्स लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिखा है स्टूडेंट्स टू रेफर टू द नोटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन क्लासेस टू बी हेल्ड थ्रू MS Team as per detailed instruction to be uploaded in the website after 25 नवंबर 2021। तो तुम लोग का जो क्लासेस होगा ऑनलाइन होगा, ये MS Team सॉफ्टवेयर की मदद से होगा। और जो भी बाकी डिटेल्स है क्लास से रिलेटेड वो तुमको 25 नवंबर को वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कॉलेज ने कि लास्ट मिनट के लिए कुछ भी मत रखो, जो भी कंप्लीट करना है टाइम रहते हुए कंप्लीट कर लो। जैसे ही तुम लोग प्रोसेस कंप्लीट करोगे उसी हिसाब से तुम लोग को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रोल नंबर दे दिया जाएगा। इसी रोल नंबर की मदद से ही तुम स्टूडेंट पोर्टल में लॉग इन कर सकते हो, क्योंकि तुम यहाँ पे एडमिशन ले लोगे लेकिन जो सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन करना होगा वो तुमको स्टूडेंट पोर्टल पे करना होगा एंड उसके लिए तुमको रोल नंबर चाहिए। तो नेक्स्ट में तुम लोग को एडमिशन प्रोसेस के बारे में बोला गया है। यहाँ पे ये प्रोसेस भी ऑनलाइन ही होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर फिलिंग इन नेसेसरी डिटेल्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ एनआईटी राउरकेला स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पे द बैलेंस ऑफ द एडमिशन फी। तो ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए तुम लोग को SBI कलेक्ट का होम पेज ओपन करना पड़ेगा। SBI कलेक्ट, फिर ओडिशा सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, डायरेक्टर ऑफ एनआईटी राउरकेला, ये प्रोसेस अपना सकते हो या फिर डायरेक्ट ये लिंक एक्सेस कर सकते हो। अगर ये लिंक एक्सेस करोगे तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाता है। अगर यहाँ पे चेक बॉक्स पे चेक करोगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो तुम लोग डायरेक्ट सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अपनी कैटेगरी के हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। अगर तुम जनरल OBC यो हो तो 4th वाला सेलेक्ट कर लेना। अगर SC ST हो तो ये वाला 3rd वाला सेलेक्ट कर लेना। तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। तो सिलेक्ट करने के बाद फिर ये सारा डिटेल्स भर के सबमिट करके पेमेंट कर देना। एंड यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है रेड कलर में द पेमेंट पोर्टल विल बी एक्टिव फ्रॉम 18 नवंबर 2021 टू 23 नवंबर 2021। तो तुम लोग को जो पेमेंट करना है वो 23 नवंबर तक कंप्लीट कर देना है पेमेंट।
एंड फिर उन्होंने यहाँ पे एक कैटेगरी डिफाइन कर दिया है कि किस कैटेगरी वालों को कितना फी पे करना है, जो बैलेंस फी है। तो अगर SC ST PWD कैंडिडेट है तो उनको 7,000 पे करना है। एंड जो लोग जनरल EWS या OBC NCL है, जिनका फैमिली इनकम मोर देन 5 लाख है, तो उनको 29,500 पे करना है। एंड वैसे कैंडिडेट जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच है, तो उनको कुछ पे नहीं करना है, यहाँ पे नील लिखा हुआ है। एंड एक्चुअली उनका सरप्लस अमाउंट है 12,167 का। इतना अमाउंट उनको रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न तो नहीं होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है विल बी एडजस्टेड इन नेक्स्ट सेमेस्टर। जिस कैंडिडेट का फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, उसको भी कुछ पे नहीं करना है। उसका सरप्लस अमाउंट 33,000 है, तो ये चीज नेगेटिव में है, तो तुम्हारे ये 33,000 नेक्स्ट सेमेस्टर के फी में एडजस्ट कर दिया जाएगा। एंड जो इंटीग्रेटेड MSc वाले SC ST PWD वाले, उनको 14,500 पे करना है। और जो लोग इंटीग्रेटेड MSc वाले हैं, जनरल OBC EWS वाले, उनका सरप्लस है 25,500 का, तो उनका ये वाला अमाउंट नेक्स्ट सेमेस्टर में एडजस्ट हो जाएगा। ये वाला नोट तुम लोग पढ़ लेना अच्छे से। एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स मस्ट मेंशन द फी अमाउंट, ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर एंड ट्रांजेक्शन डेट फॉर ऑल द अमाउंट paid to JOSA, CSAB and NIT Rourkela while filling up the e-application form after making the payment। तो जितना भी पेमेंट तुमने किया है, उन सब का फी अमाउंट तुमको पता होना चाहिए, ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर पता होना चाहिए एंड ट्रांजेक्शन डेट पता होना चाहिए। तो ये तीनों चीज नोट डाउन कर लो कहीं, क्योंकि ये तीनों चीज तुमको ई एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त काम आएगा। एंड यहाँ पे उन्होंने क्लियर बोल दिया है, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन CSAB should not fill up the e-application of NIT Rourkela and wait for their final allotment through CSAB round। जो लोग CSAB में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बोला गया है, आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑल द स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन एंड सबमिट नेसेसरी डिटेल्स डॉक्यूमेंट एट NIT e-application portal फ्रॉम 19 नवंबर टू 24 नवंबर। ये तुम ध्यान रखना, जैसे तुम्हारा पेमेंट कंप्लीट हो जाता है, वैसे तुम लोग रजिस्ट्रेशन कर लो। अगर तुम ई पोर्टल को ओपन करोगे, तो ये वाला ई पोर्टल ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे तुमको सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा एंड ये जितना भी डिटेल्स है तुमको देना होगा और सबमिट करना होगा। तो जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, ये वाला मैसेज अपीयर हो जाएगा एंड यहाँ पे बोला गया है लॉगिन करने के लिए अपना ईमेल और पासवर्ड यूज करो। यहाँ पे तुम लोगों ने ईमेल भरा होगा, यहाँ पे देख सकते हो, ये तो पासवर्ड तुम लोगों ने भरा होगा एंड यहाँ ईमेल, यहाँ पे जो भी डेटा भरा था तुम लोगों ने, उसी को लॉगिन करने के लिए यूज कर लेना। तो यहाँ पे लॉगिन आईडी में अपना ईमेल देना एंड पासवर्ड जो तुम लोग ने दिया था, एंड ये वाला वेरिफिकेशन कोड एंड लॉगिन पे क्लिक करके तुम लोग लॉगिन हो सकते हो। एंड यहाँ पे बोला गया है, अगर किसी को भी टेक्निकल इशू प्रॉब्लम होता है, तो इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे ईमेल करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हो। एंड यहाँ बोला गया है, हार्ड कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग और व्हेन आस्क्ड फॉर, फेलिंग विच द एडमिशन शैल बी कैंसिल। तो तुम लोग को हार्ड कॉपीज भी जमा करना है, लेकिन अभी नहीं, जब भी बोला जाएगा तब, या फिर जब भी कॉलेज खुलेगा उस समय शायद तुम लोग को हार्ड कॉपीज वेरीफाई होगा। द डेट ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग विल बी इंटीमेटेड लेटर। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो जब भी फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट आएगा तो वो तुम लोग को बता दिया जाएगा। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द कलर स्कैन कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन द ई एप्लीकेशन पोर्टल। ऑल डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट शुड बी एज पर द जोसा फॉर्मेट। तो तुम लोग को तो अभी फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करनी है, सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, तो तुम लोग को कलर स्कैन कॉपीज अपलोड करना है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट है क्या क्या अपलोड करना है। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है प्रोविजनल एडमिशन लेटर फ्रॉम जोसा। ये आई थिंक तुम लोग जब पार्शियल एडमिशन फी पे करोगे तब तुम लोग को प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाएगा, तो इसी को अपलोड करना है। सेकंड में है एडमिशन फी रिसीट पेमेंट मेड टू जोसा, सीसैप एंड NIT राउरकेला। तो जितना भी तुम लोग ने पेमेंट अभी तक किया है, सबका एडमिशन फी रिसीट अपलोड करना है। थर्ड में है 10th एग्जामिनेशन बर्थ सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। फोर्थ में है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फॉर ऑल एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम HSC 10th ऑनवर्ड्स। तो तुम लोग को यहाँ 10th का, 11th का, 12th का सबका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जमा करना है, पासिंग सर्टिफिकेट। फिफ्थ में है स्कूल लिविंग और माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन केस वन इज नॉट इशूड बाय द स्कूल बोर्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। मतलब इन दोनों में से कोई एक अपलोड कर सकते हो। सिक्स्थ में है कंडक्ट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। सेवेंथ में है कैटेगरी सर्टिफिकेट, और तुम लोग जो भी महाराष्ट्र वाले लोग हो उनको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। एट्थ में है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू EWS। तो जितने भी लोग EWS कैटेगरी में हैं उनको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जमा करना है। यहाँ पे जो भी फॉर्मेट है, ये जो सा फॉर्मेट को तुम फॉलो कर सकते हो। में साइंड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन इनरोलमेंट फॉर्म डाउनलोडेड प्रिंटेड फ्रॉम
ये लिंक दिया हुआ है, जब तुम लोग रजिस्ट्रेशन करोगे, लॉगिन करोगे, ये वाला लिंक देख सकते हो। इसमें अगर लॉगिन करके देखोगे तो वहां पे एनरोलमेंट लेटर होगा, उसको डाउनलोड करना है, फिल करके फिर अपलोड करना है। 10th में है कंप्लीट पोस्टल एड्रेस विद मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। 11th में है आइडेंटिटी प्रूफ आई कार्ड। 12th में है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो तुम लोग ने जोसा में अपलोड किया था, सेम तुम लोग यहाँ भी अपलोड कर सकते हो। 13th में है इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, जिन्होंने भी फी रिमिशन के लिए अप्लाई किया है वो लोग, उन लोगों को इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स जमा करना है। 14 पे है अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट अगेंस्ट रैगिंग, फॉर्म इनक्लोज, इसी पीडीएफ में फॉर्म रहेगा, एंड अदर अंडरटेकिंग्स एज पर जोसा फॉर्मेट। तो जितने भी अंडरटेकिंग्स है इसी पीडीएफ में अवेलेबल होंगे नीचे में। यहाँ देख लेना कि अगर तुम्हारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट हिंदी या इंग्लिश में नहीं है तो तुमको उसका ट्रांसलेशन भी देना होगा उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का। एंड यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन इसको साइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट द ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म ऑब्टेन फ्रॉम, ये ई एप्लीकेशन का लिंक है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म और इसको अपने पास रख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आफ्टर द लास्ट विड्रॉवल कैंसिलेशन डेट ऑफ जोसा 2021 होना चाहिए था यहाँ पे। इफ एन एडमिटेड स्टूडेंट कैंसल्स एडमिशन and leave the institute without completing the entire program, all fee paid including the caution deposit will be forfeited by the institute. This advance may be refunded after deduction of dues if any. This clause applies even before formal registration to the first semester and starting of classes. तो अगर तुम लोग एनआईटी राउरकेला में एडमिशन ले रहे हो, रिफंड का सोच रहे हो, तो प्लीज ये वाला रिफंड रूल देख लो। दोबारा उन्होंने प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एडमिशन बताया है। स्टेप 1 में उन्होंने बताया है फी पेमेंट कैसे करना है, ये हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया, तो तुम लोग दोबारा यहाँ देख लेना स्टेप 1 का प्रोसेस। 2 में है विजिट, ये एप्लीकेशन लिंक दिया हुआ है, एंड रजिस्टर, तो तुम लोग को बोल रहा है ये वाला लिंक ओपन करो और ये रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो तुम लोग को लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा उसके मदद से तुम लोग लॉगिन हो जाना। थर्ड स्टेप में है गो टू द पे एडमिशन फी लिंक and fill up the details of payment made for the admission fee in SBI Collect and submit. Student must mention the fee amount, transaction reference number and transaction date for all the amount paid to JOSA CSEP and NIT Rourkela. तो ये वाला स्टेप थोड़ा ध्यान से तुम लोग भर देना। फॉर्म में है fill up the details in the application portal and go to upload documents link and upload the color scanned copy of the original documents against respective link. The scanned copy should be in PDF format with file size maximum 1 MB। तो ये सारा स्कैन कॉपी तुम लोग अपलोड कर देना। द ई रिसीट ऑफ SBI कलेक्ट पेमेंट शैल बी अपलोडेड अगेंस्ट द लिंक एडमिशन फी पेमेंट रिसीट। तो जो SBI कलेक्ट का पेमेंट रिसीट मिलेगा तुम लोग को एडमिशन फी पेमेंट रिसीट में अपलोड करना है। स्टेप 5 में है द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड एंड द पेमेंट मेड विल बी वेरीफाइड बाय द एकेडमिक ऑफिस। The academic office personnel will intimate student through phone, email if there is any issue with the certificate of the student. Please stay alert on your phone and keep checking your registered email. तो जैसे ही तुम लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, पेमेंट भी हो गया एंड सबमिट कर दिया वेरिफिकेशन के लिए, तो एकेडमिक ऑफिस में तुम्हारा वेरिफिकेशन होगा एंड इन केस कोई इश्यू हुआ तो तुम लोग को फोन या मेल के थ्रू इंटीमेट कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद तुम लोग अपना फोन अपने पास रखो, इन केस कोई इश्यू होगा तो तुम लोग को बता दिया जाएगा। स्टेप 6 में है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन प्रोसेस योर रोल नंबर विल बी जनरेटेड बाय द एकेडमिक ऑफिस। जब सब कुछ बढ़िया रहा तो तुम लोग को रोल नंबर जनरेट कर दिया जाएगा एंड तुम लोग को बता भी दिया जाएगा मेल के थ्रू। स्टेप 7 में है प्लीज विजिट द ई एप्लीकेशन पोर्टल, ये ई एप्लीकेशन है, एंड लॉग इन यूजिंग योर रजिस्टर्ड आईडी एंड पासवर्ड। आफ्टर लॉगिंग इन डाउनलोड द प्रोविजनल एडमिशन रिपोर्ट एंड रीड द इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड देयर in carefully and completely. It contains detailed instruction regarding your assigned roll number and subsequent step to be followed for login to your NIT RIS portal। तो जैसे तुम्हारा ये चीज कंप्लीट हो जाता है तो दोबारा ये ई एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाना, वो अपना ईमेल से और पासवर्ड से। फिर तुम लोग प्रोविजनल एडमिशन रिपोर्ट डाउनलोड कर लो। उस प्रोविजनल एडमिशन रिपोर्ट में तुम लोग का रोल नंबर मेंशन होगा एंड इसी रोल नंबर की मदद से तुम लोग NIT RIS पोर्टल को लॉगिन कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 8, यहाँ पे लिखा है लॉग इन टू NIT RIS पोर्टल एट द फॉलोइंग लिंक। ये वाला एप्लीकेशन पे लॉग इन हो जाना। यहाँ पे जो यूजर एंड पासवर्ड होगा वो तुम्हारा रोल नंबर यूज करना है और जैसे ही लॉग इन करोगे तो तुमको प्रॉम्प्ट आएगा कि अपना पासवर्ड चेंज कर लो, तो तुम लोग पासवर्ड चेंज कर देना। स्टेप 9 में है आफ्टर लॉगिंग इनटू द NIT RIS पोर्टल यू विल गेट सब्सिक्वेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एक्टिवेशन ऑफ योर वेब मेल ID and password and MS Team credential for attending the classes. Your webmail will be activated within 48 hours.
after which you can log into your webmail using the given credential। तो जैसे ही तुम लोग लॉग इन हो गए तो तुम लोग को एक्टिवेट करवाना पड़ेगा अपना कॉलेज का वेबमेल आईडी, एंड उसके लिए पासवर्ड भी जनरेट होगा। एमएस टीम को यूज करने के लिए तुम लोग को क्रेडेंशियल भी मिलेगा, तो वो भी एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। एक्टिवेशन प्रोसेस में पूरा 48 आवर्स लग जाएंगे। तो जैसे ही 48 आवर्स कंप्लीट हो जाता है तो तुम लोग को क्रेडेंशियल दे दिया जाएगा, एंड फिर तुम लोग लॉग इन करके उसको टेस्ट कर सकते हो। स्टेप 10 में है, ईच स्टूडेंट विल बी असाइन वन फैकल्टी एडवाइजर हु विल गाइड हिम हर थ्रू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इंस्ट्रक्शन विल बी मेल्ड टू द स्टूडेंट इन their इंस्टीट्यूट वेब मेल रिगार्डिंग सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन क्लासेस थ्रू फैकल्टी एडवाइजर। तो जैसे ही तुम लोग का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तुम लोग का यहाँ पे वेब मेल आईडी जनरेट हो जाता है। इसी कॉलेज ईमेल आईडी में अब तुम्हारे जो फैकल्टी मेंबर है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो तुमको वो मेल करते रहेंगे। स्टेप 11 में लिखा हुआ है कि जो भी क्लासेस होगा वो एमएस टीम में होगा, एंड तुम लोग को ऑलरेडी ये क्रेडेंशियल मिल गया होगा, यहाँ पे तुम लोगों ने एक्टिवेट करवा लिया है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो तुम लोग को क्रेडेंशियल यूज करना है एमएस टीम के लिए वो तुम लोग को वेबमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। स्टेप 12 में है, स्टूडेंट्स नीड टू कॉन्टेक्ट देयर फैकल्टी एडवाइजर, complete their registration, attend all classes online in MS Team after they get their roll number and MS Team user ID and password। तो जैसे ही तुम लोग को रोल नंबर या MS Team user ID पासवर्ड मिल जाता है, अपनी फैकल्टी एडवाइजर को कांटेक्ट करो और जो भी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का या फिर क्लासेस से रिलेटेड वो तुमको बता देंगे। एंड यहाँ पे तुम लोग नोट देख सकते हो, जब भी तुम लोग का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा टू द इंस्टीट्यूट, द ओरिजिनल मार्कशीट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड विद द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, एंड इफ एनी डॉक्यूमेंट इज नॉट फाउंड टू बी इन ऑर्डर, द एडमिशन शैल बी कैंसल्ड at any time after admission if the documents submitted by the candidates are found to be forged or fake, then the admission will be cancelled. The fee paid will not be refunded under any circumstances। तो जो भी तुम लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वो करेक्ट ही अपलोड करना। तो फिर तुम लोग एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज है, तुम लोग इन दोनों को कॉल करके पूछ सकते हो। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है एंड फोन नंबर भी दिया हुआ है, एंड ब्रांच वाइज एकेडमिक ऑफिस पर्सनल का कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, तुम लोग देख सकते हो। एंड यहाँ जो भी नोट है तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट में है फी स्ट्रक्चर। तो जितना भी तुम लोग को बैलेंस फी पे करना था इंस्टीट्यूशन में, ये तो ऑलरेडी ऊपर बता ही दिया गया था, लेकिन अगर तुम लोग को थोड़ा डिटेल में जाना था कि फी स्ट्रक्चर, तो ये तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पे तुम लोग ध्यान देना, अभी तो तुम लोग का ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, लेकिन जब भी तुम लोग का ऑफलाइन क्लासेस होगा तुम लोग को एक्स्ट्रा 17,500 पे करना होगा एज मेस एडवांस। एंड नेक्स्ट पेज में सारा अंडरटेकिंग है, तुम लोग देख लेना। ये भी अंडरटेकिंग है, ये वाला भी अंडरटेकिंग है। तो ये 3 अंडरटेकिंग है, ये जितने भी अंडरटेकिंग है इसका प्रिंट आउट ले लेना, फिलअप कर देना और साइन करके अपलोड कर देना। तो आई होप जितने भी एनआईटी राउरकेला के कैंडिडेट है उनको समझ में आ गया है कि प्रोसेस क्या है। बस इतना ध्यान रखो कि जो तुम लोग का पेमेंट टाइमिंग था वो 18 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक ही है, एंड जो तुम लोग का एडमिशन टाइमिंग है वो 19 नवंबर से लेकर 24 नवंबर है। लोग के पास अभी 2 ही दिन का टाइम है सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। और जो कोर्स रजिस्ट्रेशन है, सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन है, वो तो दिसंबर में होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन जो अभी एडमिशन प्रोसेस है तुम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।